नंदलाल जी का भी रुख करते हैं। नंदलाल जी, देखिए, विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण कहते हैं उसे जब सूर्य की दृष्टि जो है आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है सबके जीवन में, इस संसार को। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या वो ऊर्जा कम हो जाती है, और उस ऊर्जा के कम होने से क्या हमारे जीवन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? इस पर प्रकाश डालिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, आप ही के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सन इज द ओनली वाइटल ओडी फोर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य से ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण ऐसा कहा जाए कि सिर्फ खगोलीय घटना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, इंडिया के हिसाब से 8 अप्रैल को पड़ रहा है, यूएस के हिसाब से 9 अप्रैल को जाएगी रात के समय। ऐसे केस में, है ना, ये ग्रहण रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। रेवती बुध का नक्षत्र है, मीन राशि में पड़ रहा है, और केतु बैठा है कन्या में। राहु भी नीच का है और केतु भी नीच का है। ऐसे केस में ये जो ग्रहण है बेसिकली हर जीव जंतु पर बिल्कुल प्रभाव डालेगा। अगर हम काल पुरुष के अनुसार चलेंगे तो यह ग्रहण आकाशीय स्थिति और पृथ्वी स्थिति के बीच में है। कन्या जो है वो प्रकृति की राशि है, और जो मीन है वो आकाशीय राशि है, काल पुरुष का 12वां भाव है। तो इसलिए ये ग्रहण आकाश से सिंबॉलिक होता है और धरती पर आता है। कोई भी जीव जंतु इस ग्रहण से अछूता नहीं रहेगा। ग्रहण पहले बात तो शुभ नहीं होते। कारण क्या है कि हम जो नेचुरल वाइडी मतलब वाइटल ओडी फोर्स है उसके बीच में एक हिंडरेंस है। अगर ये हिंडरेंस है तो उसका प्रभाव हर जीव और जंतु पर बराबर पड़ेगा। ये कह देना कि ग्रहण शुभ होते हैं, ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होते। ग्रहण ईश्वर को कष्ट नहीं देते, ग्रहण किसी चीज में ग्रसिता कर देते हैं, जैसे संक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे समय पे मूर्तियों को हाथ लगाना मना होता है। लेकिन भारत में किसी भी तरीके के ग्रहण का धार्मिक प्रभाव नहीं है, तो इसलिए ना तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, ना पूजा पाठ बंद होगा। ऐसे में ये जो ग्रहण है ये बेनिफिक है सिद्धियों के लिए। ये ग्रहण बेनिफिक है। आप अगर कोई जाप करना चाहते हैं, आप अगर कोई सिद्धि करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसमें सहस्त्र गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ये जो ग्रहण है ये प्रकृति के ऊपर बड़ी विपदा लेके आने वाला है। इसमें बेसिकली छठा भाव इन्वॉल्व है। छठे भाव का इन्वॉल्व होने का मतलब कि प्रकृति उथल पुथल करेगी और आकाशीय विपदा आएगी, क्योंकि ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है। रेवती का जो मूल है वो है पूषान, यानी कि सूर्य के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। रेवती नक्षत्र को अगर आप और स्टडी करेंगे उसकी, तो उसका जो स्वामी है वो है पूषान। पूषान मतलब सूर्य, वो सूर्य जिसके दांत नहीं है, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य के साथ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य के अंदर कुछ एक चेंजेस आने वाले हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर यानी कि कन्या राशि पर पड़ेगा, क्योंकि केतु यहां पर विद्यमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई आकाशीय विपदा, दूसरी बात कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति या सुनामी जैसी स्थिति श्योर शॉट दिखाई देती है, क्योंकि ये नक्षत्र बुध से संबंधित है। इसलिए महिला वर्ग को और स्पेशली कुंवारी कन्याओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।